राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। मैं कविता श्रीवास्तव आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर के हाजिर हुई हूँ। वीडियो के स्लोगन से ही आपको पता लग रहा होगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है या आज की जो मेरी कहानी है वो किस पर आधारित है। कि चैत्र नवरात्र के दिन चल रहे हैं और सभी घरों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का गुणगान किया जा रहा है। प्रत्येक 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों का वर्णन किया जाता है दुर्गा सप्तशती पाठ के द्वारा। इस दुर्गा सप्तशती पाठ के द्वारा हम माता के 9 स्वरूपों का वर्णन करते हैं, जिसमें माँ ने अपने अद्भुत लीलाओं के द्वारा चंड मुंड, शुंभ शुभ और निशुंभ महिषासुर का वर्णन किया था, बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की थी। वहीं माता के एक स्वरूप का वर्णन भी मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। हर महीने के एक दिन में एक ऐसा दिन आता है जिसमें गुप्त नवरात्रे आते हैं। उस गुप्त नवरात्रे के दिन एक ऐसी माता की पूजा अर्चना आराधना की जाती है जो शायद ही आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों में से, और कुछ को पता भी होगा। तो चलिए आज मैं उन्हीं माता के बारे में आपको बताना चाहूँगी। यह माता रानी 10 महाविद्याओं में से एक है जो रोग शोक और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती हैं। यह माता पार्वती का ही एक और स्वरूप है। इनकी उत्पत्ति विषम परिस्थितियों में हुई थी, या ये समझ लीजिए कि माता पार्वती और भोलेनाथ भगवान ने एक लीला रची थी। इन माता के अंदर नकारात्मक गुण और सकारात्मक गुण दोनों का मिश्रण है। वीडियो के अंत में मैं आपको इन माता के नकारात्मक गुण और सकारात्मक गुण के बारे में बताऊंगी। अतः आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में से मत छोड़िएगा। हो सकता है जो मैं इन माता रानी के बारे में आपको बता रही हूँ, उनके गुणगान के बारे में बता रही हूँ कि इनकी उत्पत्ति किस विषम परिस्थिति में हुई थी, क्या हुआ था ऐसा इनके साथ। अगर आप इन माता की पूरी कहानी को सुनेंगे तो हो सकता है आपके घर में भी अगर कोई परेशानी या दिक्कत है और इन माता की पूजा अर्चना करने से आपके घर में वो परिस्थितियाँ, वो परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। हिंदू धर्म के पौराणिक कथा के अनुसार ये लीला है पार्वती माता और भगवान शिव की। क्या हुआ था, चलिए मैं आपको विस्तार में बताती हूँ। एक दिन पार्वती माता और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। एक दिन पार्वती माता और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भगवान शिव और माता पार्वती आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी माता पार्वती को तीव्र भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। उन्होंने महादेव से बोला, महादेव मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, भोजन की व्यवस्था करा दीजिए। किंतु कैलाश पर्वत पर भोजन उपलब्ध न होने के कारण भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। भोलेनाथ भगवान कहते हैं माता पार्वती से कि मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ, किंतु कैलाश पर्वत पे भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। माता पार्वती की प्रतीक्षा खत्म हो जाती है। वो उनको इतनी उनकी भूख की जो व्याकुलता है और तीव्र हो जाती है। वह अपने स्वामी से बार बार कहती हैं कि मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करा दीजिए, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए। भोलेनाथ असमर्थ हो जाते हैं भोजन की व्यवस्था कराने में। माता रानी गुस्से में ही भगवान शिव को निगल जाती हैं। माता रानी को भूख इतनी तेज लगती है कि वो भगवान भोलेनाथ को ही निगल जाती हैं। की व्याकुलता के कारण माता रानी ये भी समझ नहीं पाती हैं कि वो क्या कर बैठी हैं। भगवान शिव को निगलने के बाद माता की शरीर में जलन होने लगती है। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि माता पार्वती को जलन क्यों होने लगती है? अगर आप लोगों को पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं पता है तो चलिए मैं बताती हूँ। जब माता
पार्वती जी शिव जी को निगल जाती हैं, तब माता के शरीर में जलन होने लगती है। जलन होने लगती है। क्यों होने लगती है उन्हें जलन? क्योंकि भगवान शिव को जब उन्होंने अपने शरीर में निगल लिया था मुंह के द्वारा, तो भगवान शिव जिन्होंने समुद्र मंथन से निकलने वाला जो विष था उसको अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था, वही विष माता के शरीर के अंदर ही उनको जला रहा था। उन्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। पीड़ा की वजह से उनके नाक मुंह अत्यधिक पीड़ा की वजह से उनके नाक मुंह कान से धुआं निकल रहा था। वो इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही थी। धीरे माता पार्वती का शरीर बूढ़ा होने लगा। चेहरे पर जगह जगह झुर्रियाँ पड़ने लगी। इस पीड़ा से बेचैन होकर के जब उन्हें लगा कि मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, मेरा चेहरा बूढ़ा होता जा रहा है, मेरे शरीर में विकृतता आ रही है, इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती हैं। बेचैन होकर के वह अपने स्वामी भगवान शिव को मुंह से बाहर निकाल देती हैं। पति के भूख की जो व्याकुलता थी वो भगवान भोलेनाथ को निगलने से समाप्त तो हो गई थी, किंतु उसका असर उल्टा ही उनको देखने को मिला। जब उन्होंने भगवान शिव को अपने मुंह से बाहर निकाल दिया तो भगवान शिव ने उन्हें क्रोधित होकर के विधवा का शाप दे डाला। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? भगवान भोलेनाथ ने क्रोधित में होकर के, गुस्से में होकर के उन्हें विधवा का श्राप दे डाला। तभी से माता का ये स्वरूप विधवा का हो गया और इन माता को धूमावती माता के नाम से जाना जाता है। धूमावती माता को अलक्ष्मी माता कहते हैं। लक्ष्मी जी की बहन है, इसलिए इन्हें अलक्ष्मी माता कहा जाता है। धूमावती माता भी कहा जाता है क्योंकि इनके मुंह से धुआं निकल रहा था, इसलिए इन्हें धूमावती माता के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इन्हें विधवा माता भी कहते हैं। ये वृद्ध अवस्था में हो जाती हैं। ये अलक्ष्मी कहलाती हैं, यानी कि दरिद्रता वाली माता रानी। नवरात्रों के दिन और गुप्त नवरात्रों के दिन इन धूमावती माता के मंत्रों का उच्चारण भक्तगण करते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये धूमावती माता का मंदिर कहाँ स्थित है। धूमावती माता का मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित पीताम्बरा पीठ में है। वहाँ के लोग माता की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। धूमावती मंत्र का उच्चारण भी करते हैं 108 बार। मंत्र इस प्रकार से, धूमावती माता का मंत्र इस प्रकार से है। धूम 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 धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावत्ये फट, ओम धूम धूमावती देवदत्त धावती स्वाहा, धूमावत्ये विद्महे संहारण्ये धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। इनमें से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण 108 बार किया जा सकता है। इस मंत्र के उच्चारण से धूमावती प्रसन्न हो जाती हैं और जिस घर में दरिद्रता वास होती है, धूमावती सुख शांति वैभव समृद्धि का वरदान उनको देती हैं। अब बात आती है वीडियो के अंत में धूमावती माता के नकारात्मक और सकारात्मक गुणों का मिश्रण। धूमावती माता अपना जो नकारात्मक गुण है वह किस पर दिखाती हैं और कहाँ दिखाती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब मानव प्राणी किसी विधवा को अपशब्दों से तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, वहाँ धूमावती दरिद्रता के रूप में विराजमान हो जाती हैं, जिससे उस घर की सुख शांति नष्ट होने लगती है। वहीं जब
मानव प्राणी किसी विधवा का मान सम्मान करते हैं, उसका ख्याल खुशी खुशी रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वहाँ धूमावती उस घर से चली जाती हैं और जाते जाते उन्हें वरदान दे के जाती हैं, सुख, शांति, वैभव और समृद्धि का। तो आज का जो ये मेरा वीडियो था वह धूमावती माता के ऊपर था। और यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिख रही होंगी, सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली की। ये धूमावती का ही एक चिन्ह है जो बताता है कि काली बिल्ली अशुभ का काम करती है और सफ़ेद बिल्ली शुभ का काम करती है। वैसे देखा जाए तो सफ़ेद बिल्ली लक्ष्मी जी का रूप है और काली बिल्ली और लक्ष्मी का। वहीं काली बिल्ली शनि जी की दृष्टि से भी मानी। काली बिल्ली को शनि महाराज जी का वाहन भी बताया जाता है, सफ़ेद बिल्ली को लक्ष्मी जी का वाहन बताया जाता है। वहीं काली बिल्ली और कौवे को धूमावती माता का भी वाहन बताया जाता है। और वहीं काली बिल्ली को और कौवे को शनि महाराज जी का भी वाहन बताया जाता है। तो अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।